तुमने सुनी होगी कहानी कि एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। वो सुबह बांग देता था तभी सूरज उगता था। बूढ़ी अकड़ गई और उस गांव में लोगों को खबर कर दी कि मुझसे जरा सोच समझ के व्यवहार करना, ढंग और इज्जत से, क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव तो याद रखना सूरज इस गांव में कभी उगेगा ही नहीं। मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। और बात सच्ची थी कि रोज ही मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाई कि तू पागल हो गई। तो बूढ़ी नाराजगी में दूसरे गांव चली गई। मुर्गे ने बांग दी और दूसरे गांव में सूरज उगा। बूढ़ी ने कहा अब रोएंगे, अब बैठे होंगे छाती पीटेंगे। न रहा मुर्गा, न उगेगा सूरज। तुम्हारे तर्क भी, बूढ़ी का तर्क भी है तो बहुत साफ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्गे के बांग दिए बिना सूरज उगा हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है। बांग देने के कारण सूरज नहीं उगते। लेकिन बूढ़ी को कौन समझाए, तुमको कौन समझाए? बूढ़ी दूसरे गांव चली गई और उसने देखा कि सूरज अब यहां उग रहा है, और जब यहां उग रहा है तो हर गांव में कैसे उगेगा? तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। ये श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रही, उसके कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है।